नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, जैसा कि आपका टाइम हो चुका है 7:15 का, और 7:15 पर हमारी मुलाकात होती है बेहतरीन तरीके से किसमें, राजस्थान ज्योग्राफी के MCQs व्याख्या सहित प्रश्नों में। तैयारी करवा रहे हैं आपको LDC की, महिला प्रवेशक की, ASI की, इसके अलावा और भी अदर कंपटीशन एग्जाम की, जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता को पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल हो जाओ तैयार। एक बार फिर से क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर डालिएगा। जल्दी से आ जाओ, टाइम हो चुका है, टाइम खराब नहीं करना है, बने रहना है। ध्यान दीजिएगा, हमारा आधा घंटे का सेशन होगा जिसके अंदर अपन को बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करना है। चलो कर दें क्लास स्टार्ट। तो जितने भी बच्चे हैं फटाफट से आएंगे, एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और तंबू का निशान बनाकर भेजेंगे। सभी को मेरा प्यारा वाला नमस्कार, गुड इवनिंग सभी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये लो आज का आपका पहला क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन कल अपन कर चुके थे, 20 से आगे चल रहे हैं 21। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्य सीमा है वह है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। अब बात हो रही है यहां पर कुछ अलग लेवल की। लेवल आप लोगों से इतना भारी नहीं है, कर सकते हो आप यहां पर बढ़िया। अच्छा आंसर, अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है बेटा जी, तो बिल्कुल जुड़कर बढ़िया तरीके से आंसर दीजिएगा। चलो बताओ आंसर क्या होगा फटाफट से। चलिए बच्चों फटाफट से स्टार्ट कीजिएगा आंसर देना। यस, यहां पर बिल्कुल स्टार्ट हो चुका मेरा शेर कि सर गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात के साथ तो सीमा हमारी 1022 किलोमीटर की लगती है। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, नो डाउट। मध्य प्रदेश के साथ बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर की लगती है। हाँ बेटा जी बिल्कुल सही कह रहे हो। हरियाणा के साथ बात करते हैं तो 1262 किलोमीटर की लगती है। मैंने कब कहा नहीं लगती। और 89 किलोमीटर किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है। तो वो सर ये चीज यहां पर बन रही है, यहां पर एक नाम अपन और लिख देते हैं और उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश भी हमने यहां पर लिख दिया और उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा लगती है कितनी, 877 किलोमीटर। ओबियसली कम सीमा के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि यहां पर कम सीमा वाला जो आपका स्टेट कौन सा लग रहा है, तो वो लग रहा है पंजाब। कौन सा लग रहा है, पंजाब लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं इन सबको मिला दूं तो बताओ यहां पर मुझे कितने किलोमीटर लिखने चाहिए। अगर इन सबको मैं मिला दूं तो यहां पर मुझे कितने किलोमीटर लिखने चाहिए। अब बताओ आंसर क्या होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं कितने कितने किलोमीटर की लगती है। कैसे सर, आप बहुत काम आ रहे हो सर, मतलब समझा नहीं मैं। काम आ रहा हूं मतलब कम आ रहे हो, काम आ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। चलो बेटा फटाफट से बताइएगा। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पूछा कि कितना लिखूं यहां पर, तो सर यहां पर लिखो 4820 किलोमीटर लिख दो सर यहां पर। तो ये हमारी कौन सी सीमा हो गई, ये हमारी अंतरराज्य सीमा हो गई। कौन सी सीमा हो गई, अंतरराज्य। छोटी पूछी तो छोटी अपन ने बता दी कि पंजाब के साथ लगती है, 89 किलोमीटर की सीमा हमारे साथ लगती है। ये दो बातें हमने यहां पर की है। ओके भाई, फटाफट से क्लियर सभी स्टूडेंट्स का। अब देखो बेटा यहां से अपन थोड़ा सा और सीखते हैं कि सर अगर वो कहे कि संपूर्ण सीमा का प्रतिशत कितना लगता है, संपूर्ण सीमा का अगर मैं कहूं कि आप लोगों से कि प्रतिशत कितना लगता है, तो बताओ मेरे नन्हे मुन्ने राइयों, देश के सिपाहियों, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलो एक बार देख ही लेते हैं फटाफट से। कम आते हो क्लास में सर जी? अरे कैसे कम आता हूं यार, 1:30 बजे तो आया ही था और 1:30 बजे के बाद 7:15 में फिर से आया हूं। 2 बार तो आ रहा हूं यार आपसे मिलने, फिर भी ऐसे करते हो, गलत बात है नहीं है बेटा। अभी तो 15 गुना ही रखा है उन्होंने, कोई अंक उनका भी फिक्स नहीं हुआ है, 15 गुणन वालों को ही लिखा है बेटा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि कितना परसेंट, तो 82% यहां पर आपका आंसर होगा। क्लियर, 82%। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, आपको विजिट कराते हैं। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर,
पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। बताओ, चौड़ाई बढ़ती जाती है, किधर की ओर बढ़ती है चौड़ाई अरावली की। अगला ही क्वेश्चन, 4850 ही तो लिखा होगा ना। अरे बिल्कुल 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 सही पकड़ लिया बेटा, सही पकड़ लिया, सही पकड़ लिया, सही पकड़ लिया। 4820, हाँ नहीं 50। अरे वाह बेटा, वो तो 5920। अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह, मान गया भैया, तेरे को मान गया मैं, गुरु है। अब यहीं पर अपन जोड़ देते हैं, इसमें कितनी आपकी 1070 किलोमीटर, तो फिर आपका आंसर यहां पर हो जाता है अंतरराष्ट्रीय साथ मिला के 5920 किलोमीटर इसका आंसर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ बेटा अब मैंने सही कर दिया है, बिल्कुल बेटा, शाबाश मेरे शेर। हाँ तो ये देखिएगा, देखो यही चीज होती है, थोड़ा सा ध्यान घटा और दुर्घटना घटना स्टार्ट हो जाती है। तो ये दुर्घटना अपने साथ घट जाती है, 20 यहाँ गए थे वहां पहुंच गए, ये दुर्घटना बहुत बड़ी रहती है अपने साथ में। चलो बेटा जी आगे चलते हैं, चलो फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है कि बताओ अरावली की दिशाएं किस ओर बढ़ती जाती है, फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। चलो बेटा जी फटाफट से बताइएगा अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है, बताइएगा आंसर यहां पर क्या हो सकता है। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। बताओ बेटा फटाफट से। देखो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, आपका यहां पर जो आंसर होगा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है हेमराज, नहीं रेणुका शेरनी, इधर देखो बेटा, आपको पता है ये हमारा कौन हो गया, राजस्थान। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अरावली किस दिशा की ओर चौड़ी होती जाती है। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है कि अरावली यहां पर तो है सकड़ी, फिर धीरे 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 फिर बीच में और सकड़ी, फिर चौड़ी, तो इधर से इधर की ओर इसकी क्या हो रही, चौड़ाई बढ़ रही है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। उत्तर पूर्व से इधर से इधर की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। यहां पर आपका ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। बच्चों आप लोग आंसर भी दीजिएगा, जो बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक और शेयर तो करना ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको आंसर भी देना है। अभी बहुत सारे बच्चे तो आंसर दे ही नहीं रहे, तो फटाफट से आंसर भी देते हुए चलिएगा मेरे प्यारे से स्टूडेंट। गलत हो तो कोई बात नहीं, अपन सही करवाएंगे, तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसको 3 भागों में बांटा गया और मध्य में सबसे कम चौड़ी है, यह मिडल में मध्य में सबसे कम चौड़ी है, सबसे कम चौड़ी है बेटा, ध्यान रखना कि ये सबसे कम चौड़ी कहां पर है, मिडिल में। अगला ही क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए, हाड़ौती पठार की मिट्टी है कचारी, लाल, भूरी या मध्यकाली, कैसी मिट्टी है, फटाफट से बताओ। अगला ही क्वेश्चन मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स के लिए, हाड़ौती का जो पठार है, पठार भी कौन सा है, हाड़ौती का, हाड़ौती का जो पठार है उसकी मिट्टी कैसी है, सोइल कैसी है, फटाफट से बताओ। हाड़ौती के पठार की मिट्टी कैसी है, हाड़ौती के पठार की मिट्टी कैसी है, चलो देख लेते हैं एक बार फिर से क्या आंसर लेकर आते हैं मेरे बच्चे। फटाफट से बताएगा मेरे प्यार से नन्हे मुन्ने राइयों, देश के सिपाहियों, फिर से बता दो यार आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। अब की बार यस बोल रहे, डी ऑप्शन को सही कर दो ना गुरुजी। हाँ बेटा आपकी बात मुझे माननी पड़ेगी क्योंकि आपकी बात में दम है। यहां पर होगा मध्यकाली या फिर काली भी कह सकते हो। इन क्षेत्रों में मिट्टी मिलती है कौन सी, काली मिट्टी मिलती है जो कि हाड़ौती प्रदेशों में, हाड़ौती के पठारों में पाई जाती है। कह सकते हो कि कोटा संभाग के 4 जिलों में पाई जाती है। कोटा संभाग के कितने जिलों में पाई जाती है, कोटा संभाग के 4 जिलों में मिट्टी पाई जाती है। बच्चों एक बात ये ध्यान रखना, काली मिट्टी की बात करें तो बेटा इसको ध्यान रखना वर्टी सोइल्स भी कहते हैं। कहीं आप लोग ढूंढते ही रहो कि वर्टी सोइल्स क्या होती है, वर्टी सोइल्स क्या होती है, ठीक है, तो इसे वर्टी सोइल्स के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये बात भी आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछे कि हाड़ौती के पठारी प्रदेशों में मिट्टी कैसी पाई जाती है तो काली मिट्टी वर्टी सॉइल्स पाई जाती है। चलो बताओ, अगर मैं पूछूं कि काली मृदा किसकी कृषि के लिए उपयोगी है, अब आपका आंसर क्या होगा? काली मृदा किसकी कृषि के लिए उपयोगी है, अब बताओ आपका आंसर क्या होगा? किसकी कृषि के लिए उपयोगी है, अब बताओ आपका आंसर क्या होगा? काली मृदा किसकी कृषि के लिए उपयोगी है, फटाफट से बताइएगा आंसर क्या आएगा। कौन सी ऐसी फसल है जिसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है कि हाँ सर इसके लिए इंपॉर्टेंट रखती है? तो काली मृदा जो इंपॉर्टेंस रखती है, इंपॉर्टेंट है, वो है किसके लिए? कपास के लिए। किसके लिए है? कपास के लिए। पर ध्यान रखना मेरे प्यारे से शहरों, राजस्थान का सर्वाधिक कपास कहां से प्राप्त होता है? राजस्थान का सर्वाधिक कपास हनुमानगढ़ से प्राप्त होता है। तो यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? अब देखो इसने गड़बड़ी कर दी, यह गड़बड़ी अपन सुधार देते हैं। इसने प्रतिशत पूछना था, बताओ बेटा, प्रतिशत भी बताना है और भाग भी बताना है, कितना भाग है। दोनों ही चीजें, एक से काम नहीं चलने वाला अपना, दोनों चीजें बताओ कि कितना तो प्रतिशत है और कितना भाग है। चलो देख लेते हैं फटाफट से क्या आंसर लेकर आते हैं मेरे शेर। कितना प्रतिशत और कितना भाग है, फटाफट से बताओ, बताओ मेरे शेरों। राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कितना भाग है? ओ तेरी, 1/10 तो भाग बता रहा है, प्रतिशत ही बता दिया। दोनों बातें बिल्कुल राइट। भाग पूछने पर 1/10 भाग, क्लियर। प्रतिशत पूछने पर यह हो गया। अब आपको पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये अपन अगर यहां पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये बात आपकी यहां पर निकलकर सामने आती है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग बालुका से आवृत है। 63, 65, 60 या 65, 66? बताओ अब आंसर क्या होगा? बताओ अब आंसर क्या होगा? बताओ बच्चों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग बालुका से आवृत है। 63, 65, 60 या 66? बताओ। अरे बताओ नीलू, आंसर क्या होगा बेटा? तबीयत खराब है, तबीयत ठीक करो भाई, तबीयत ठीक करो, डॉक्टर को दिखाओ बड़े आराम से, अच्छे से, और स्वास्थ्य को ठीक कीजिएगा। और अब बताइएगा, राजस्थान की बात कर रहे हैं कि कुल क्षेत्रफल का कितना भाग? तो बच्चों यहां पर आपका आंसर आएगा 60%, लगभग में 61। देखो ओरिजिनल आंसर तो आपको पता ही है, ठीक है। और अगर अपन लगभग में यहां पर बात करें तो लगभग 60% भाग पर बालुका से आवृत है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि बालुका से कितना आवृत है। तो यह आपका बालुका से कितना आवृत है? लगभग 60% आवृत है। यह बात आपको पता होना चाहिए। और इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक शुष्क के रूप में और एक अर्ध शुष्क के रूप में। और इसका जो ये विभाजन करती है, ये करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर आपकी बात। अगला क्वेश्चन, लूणी नदी जिस दिशा में बहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, या इनमें से कोई नहीं?
लूणी नदी किन दिशाओं में बहती है? फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस ओर है? कौन बताएगा? लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस ओर है? कौन बताएगा? बताओ भाई फटाफट से। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस ओर है? चलो फटाफट से बताओ आंसर क्या होने वाला है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर? फटाफट से बताओ। दक्षिण पूर्व की ओर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम की ओर कैसे है सर? तो बेटा जी ये देखो, ये हम बात करते हैं राजस्थान हो गया हमारा, यहीं पर बात करते हैं नदी को लेकर, तो यहां से नदी निकलती है नाग पहाड़ी से। नाग पहाड़ी कहां पर है? ये अजमेर में है। अजमेर से नदी निकलती है और बहते 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 इधर की ओर चल जाती है। तो ये किधर की ओर हो गई? दक्षिण पश्चिम की ओर इसका प्रभाव पाया जाता है। ठीक है ये बात आपको क्लियर रखनी है। अगर मैं पूछूं कि इसके बारे में, जो लूणी नदी है ये कितने जिलों में प्रवाहित होती है? यह प्रवाहित, बताओ कितने जिलों में प्रवाहित होती है? फटाफट से बताओ, यह लूणी नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? कौन बताएगा? लूणी नदी कितने जिलों में? अरे इंडिया का नहीं है यार, ऐसे क्या बात करें, इंडिया का ऐसे बनेगा क्या? इंडिया का तो ऐसे बनेगा ना। ऐसा बनेगा क्या यार, ऐसी क्या बातें करते हो? ठीक है, तो ये बहती है 6 जिलों में। कि सर ये 6 जिले कौन कौन से? तो लूणी नदी का प्रवाह होता है 6 जिलों में। कौन कौन से में? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। लूणी नदी जिस पर्वत श्रेणी में से निकलती है, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा या अरावली? बताओ कहां से निकलती है लूणी नदी? फटाफट से बताओ मेरे प्यार से शहरों, लूणी नदी का प्रवाह कौन से जिलों, कौन से पर्वत श्रृंखला से होता है? जो लूणी नदी का प्रवाह होता है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला से होता है? बताओ। देखिए आप लोगों का आंसर क्या आएगा यहाँ पर। चलो चेक करते हैं एक बार फटाफट से कि आप शेयरों का क्या आंसर होगा। लाइक और शेयर भी करते चले क्लास को। केवल 2-3 बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बाकी तो केवल टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अरे यार जितने हो उतने आंसर दोगे तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। ठीक है, केवल हेमराज, नीलू 2 ऐसे स्टूडेंट है, एक यश, जो कि आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग देख क्यों रहे हो? फिर चले जाओ यार, मत देखो। जब आप लोग आंसर देने से इतने डरते हो, अरे भाई बिल्कुल आंसर दोगे ना तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। चलो मन में तो सोच ही लो, नहीं दो तो मत दो यार, मैं भी कोई जबरदस्ती नहीं है। पर आप लोग यहां पर थोड़ा सा एक दिखाइएगा रोल अपना कि हाँ सर हमारा आंसर ये होना चाहिए। देखो पता तभी चलेगा। अभी हमेशा जीवन में ध्यान रखो, कभी ऐसे मत सोचो कि सर हमारा आंसर गलत हो गया तो बच्चे क्या बोलेंगे। देखो एक ही बच्चा है, बेखौफ खौफ होकर धमाधम कमेंट्स कर रहा है। ठीक है, धमाधम कमेंट्स कर रहा है बिना किसी डर के, उसको कोई दिक्कत नहीं। देखो चले गए, मैंने कहा कि चले जाओ भाई, मैं ही दो तो आंसर, वो चले भी गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जय हो देवताओं, तुम्हारी पढ़ाई तो भगवान ही जाने कैसी होगी। लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी का उद्गम होता है अरावली की नाग पहाड़ी से, और नाग पहाड़ी कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में है नाग पहाड़ी, यहां से इसका उद्गम होता है। बच्चों ध्यान रखना विशेष रूप से, सबसे पहले आपके लिए क्लियर भाई, छोटी सी बात। दूसरी बात अगर अपन करते हैं कि लूणी नदी जो यहां से होती है अरावली से उद्गम, तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है, 6 जिलों में प्रवाहित होती है। ये बात अपन कर ही चुके हैं। ओके, आगे लूणी नदी की सहायक नदियां खारी, जवाई दोनों या इनमें से कोई नहीं? ये तो बता ही सकते हो। क्यों भाई? रेणुका भी हिम्मत कर रही है, कोशिश कर रही है। सर होगा जो देखा जाएगा, पर आंसर तो दूंगी मैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे शेरों और सेनू की आवश्यकता होती है यार। लगता है यहाँ कोशिश कर रहे हैं। SRN, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। बताओ मेरे प्यार से बच्चों, अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है। लूणी नदी की सहायक नदियां हैं खारी,
जवाई दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब बताओ आपका आंसर यहां पर क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, फटाफट से बताइएगा आपका आंसर यहां पर क्या होगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, खारी है, जवाई है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चा कह रहा है कि सर दोनों पे मारो ना टिक। अच्छा बेटा पक्का, ये ले बेटा, क्योंकि आपका आंसर परफेक्ट है। यहां पर दोनों ही ऑप्शन होंगे, यहां पर दोनों ही ऑप्शन होंगे, जवाई भी और खारी भी। आगे बढ़ते हैं। नागौरी उच्च प्रदेश नमक की झील है, सांबर, डीडवाना, कुचामन व डीडवाना या इनमें से उपयुक्त सभी। नागौरी उच्च भूमि में नमक की झीलें कौन सी है? डीगाना नहीं है, डेगाना है यार, ये डेगाना है, ये डीडवाना है। इसको थोड़ा सही कर देते हैं अपन, ठीक है। डेगाना, उपयुक्त सभी। नागौरी उच्च प्रदेश में नमक की झीलें बताओ कौन कौन सी है। अब बताओ बेटा, आसपास पहुंच जाओ फटाफट से बताओ। खारी 3 है बेटा, खारी एक बनास की सहायक भी है, खारी एक लूनी की सहायक भी है और एक खारी अंतःप्रवाही भी है जो सामर झील में ले जाकर अपना पानी छोड़ती है। ध्यान रखना बच्चों, खारी कितनी है? खारी 3 है। हाँ, तो बताओ नागौरी उच्च प्रदेश में नमक की झीलों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का दिमाग कहां काम करेगा, कहां स्टैंड करेगा आपका दिमाग, फटाफट से बताइएगा। नागौरी उच्च प्रदेश में नमक की झीलें हैं, सांबर, डेगाना, कुचामन व डीडवाना या उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राहियों, देश के सिपाहियों, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहां पर आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सांबर झील का पानी भी आपके नागौर से संबंध रखता है। जो सांबर झील है प्रशासनिक रूप से, सांबर झील प्रशासनिक रूप से तो जयपुर में आती है, परंतु इसका जो बहाव क्षेत्र है, इसका भराव जो क्षेत्र है नागौर की सीमाओं तक भी लगा हुआ है। इसलिए आपका यहां पर उपयुक्त सभी को सही करना ही लाजमी रखता है। शेखावाटी की पहाड़ियों के नाम है पुराना घाट, नाहरगढ़, तोरावाटी या उपयुक्त सभी। बताओ शेखावाटी की पहाड़ियों का नाम क्या है? पुराना घाट, नाहरगढ़, तोरावटी या उपयुक्त सभी। अब बताओ बेटा फटाफट से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। आंसर बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बताओ। शेखावाटी की पहाड़ियों के नाम है पुराना घाट, नाहरगढ़, तोरावटी या फिर उपयुक्त सभी। देखते हैं बच्चे यहां पर क्या आंसर लेकर आते हैं, देख लेते हैं आपका आंसर क्या होता है। देखो बेटा शेखावाटी में पहाड़ियों की कोई कमी नहीं है, खूब पहाड़ियां है, जैसे लोहगढ़ की पहाड़ी झुंझुनू में है, भोजगढ़ की पहाड़ी झुंझुनू में है, बाबाई की पहाड़ी झुंझुनू में, ये सारी कहां पर है? झुंझुनू में। इसी प्रकार से बात करें रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी, रेवासा की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, और ये कहां पर है? सिक्कर में। ये कहां पर है? सिक्कर में। ये कहां पर है? सिक्कर में है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात क्लियर, आगे चलते हैं। गिरवा से तात्पर्य है नदियों की मेखला, पहाड़ियों की मेखला, दोनों के बीच का भाग या इनमें से कोई नहीं। बताओ, अब बताओ गिरवा से क्या तात्पर्य, किसे कहते हैं गिरवा? बताओ भाई, गिरवा किसे कहते हैं? कौन बताएगा गिरवा किसे कहते हैं? गिरवा क्या है? गिरवा बताओ भाई। गिरवा और कहां पाया जाता है? गिरवा प्रदेश कहां पाया जाता है ये बता देना, कहां, और इसकी आकृति कैसी है ये बता देना, इसकी आकृति कैसी है, ये कहां पाया जाता है और इसकी आकृति कैसी है। तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझे आप लोगों से फटाफट से चाहिए। बताओ जल्दी से आंसर क्या होंगे। बताओ रे भाई फटाफट से, सूरज। तो बेटा ध्यान से सुनो,
अगर मैं कहूं कि गिरवा क्या है तो पहाड़ियों की श्रृंखला। गिरवा का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, पहाड़ियों से चारों ओर, पहाड़ी से घिरा हुआ। और यह कहां पर है तो यह है उदयपुर में। और यह उदयपुर में, इसकी आकृति कैसी है तो इसकी आकृति है तस्त्रीनुमा। इसकी आकृति कैसी है तो इसकी आकृति है तस्त्रीनुमा। कैसी आकृति है इसकी? तस्त्रीनुमा इसकी आकृति है। ओके, रेणुका भी बड़ी मेहनत कर रही है भाई, बहुत बढ़िया शेरनी। ऐसे स्टूडेंट हो यार, क्या आप लोग ऐसे गुमसुम से रहते हो, आंसर नहीं देते हो, कुछ कहता हूं तो भाग जाते हो। ऐसे पढ़ोगे क्या? ऐसे मत पढ़ा करो। संपूर्ण क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के क्षेत्रफल में निम्न में से देश के क्षेत्रफल लगभग बराबर है। जर्मनी, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान। बताओ किस किस के बराबर है? बता भाई राहुल। सर आ गए? अच्छा जी, मैं भी आ गया। अरे लाइक और शेयर तो कर दो बोले इंसानों। मेखला का मतलब होता है बेटा श्रृंखला। मेखला का मतलब होता है श्रृंखला। ठीक है, तो फटाफट से एक बार जितने भी स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर करेंगे और क्लास में अपनी प्रेजेंट लगाएंगे, फटाफट से एक बार तमाम स्टूडेंट एक बार तम का निशान बनाकर भेजेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है फटाफट से तम का निशान बनाकर भेज दो और साथ में मुस्कुराते हुए चेहरे, तभी इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। फटाफट से जल्दी से थंब के निशान और मुस्कुराते हुए चेहरे आने चाहिए। गौतम फटाफट से आने चाहिए। तो ध्यान रखना ये बराबर है जर्मनी, जापान और पोलैंड के। जर्मनी के कौन से पान के? जापान के और पोलैंड के बराबर है, लगभग पोलैंड के बराबर है। देखो बेटा, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका, इन तीन देशों के लगभग बराबर है। चलिए, यह तो आपको क्लियर हो गया। और विश्व के कितने देशों से लगभग बड़ा या बराबर है? तो संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो यह 128 देशों से लगभग बड़ा या बराबर है। देशों से लगभग बड़ा या क्या है? बराबर है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट, दोनों बातें आप लोगों की क्लियर हो गई। अरे तेरी तो ये तो सम्राट, ये हुई ना, ये सम्राट के जैसे लगना चाहिए यार। भगवान ने दिए, तुम्हें दिखाओ ना उनको, मना कौन कर रहा है? ठीक है, हाँ उपस्थित हूं, बहुत बढ़िया नीलू। ऐसे ऐसे लगना चाहिए हेमराज, लगना चाहिए कि हाँ हम हैं इस दुनिया में। और जब भगवान ने जो चीज दिखाने के लिए दी है वो तो दिखाओ यार। नहीं दिखाने के लिए दी उसको छिपा के रखो। पर दांत दिए 32 के 32, खाने के लिए थोड़ी दिए हैं, दिखाने के लिए भी दिए हैं। तो आपके जो दांत है ना वो दिखते रहने चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ हलचल है तुम लोगों में। ठीक है, चलिए बेटा जी, तीये की बैठक में नहीं हो, क्लास में हो। चलो यहीं पर अगर अपन बात करें नेपाल से कितना गुना बड़ा है? 2.5 गुना बड़ा है। भूटान से 8 गुना बड़ा है। 8 गुना बड़ा है किससे? भूटान से। चलो बताओ श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है राजस्थान? श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है राजस्थान? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कविता, तो आंसर क्या देगी लाली? फटाफट से बताओ। देखो बच्चों फिर से सुन लो, अपनी क्लास का टाइम है 7:15 पर स्टार्ट करूंगा और 7:45 पर इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, 42 तो हो ही गए। अब आप लोग अब आ रहे हो, अब आप लोगों का होश आ रहा है, अरे भाई 7:15 पर ही स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से अब आंसर देना शुरू करो, क्योंकि आपको तो इधर अपने घर पे ही रहना है, मोबाइल के सामने रहना है। मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना है, समझ रहे हो ना? हाँ, आप तो अभी पढ़ के फटाक से खाना वाना खाओगे और लेट जाओगे बिस्तरों में या घूम के आओगे। इधर यहाँ से जाऊँगा, कब तो पहुँचूंगा, ट्रैफिक बारिश सब रास्ते में मिलेगी, और उसके बाद में पहुँचकर फिर से उतना बैठेगा कोई आगेगा। आ रही बात समझ में? तो देखो श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना, ब्रिटेन से 2 गुना। ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, राजस्थान में जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत निम्न में से किस भू आकृति प्रदेश में? पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी पूर्वी पठार या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ। खत्म का नाम नहीं लेना सर। अरे सम्राट नहीं लेंगे रे दादा, नहीं लेंगे रे खत्म का।
नहीं लेंगे ना, खत्म का नाम नहीं लेंगे। ओके भाई, पर लाइक और शेयर तो करते रहो। क्लास के अंदर जो स्टूडेंट बिल्कुल सर क्या हम कल 7:15 में आपकी क्लास में पहुंच जाएंगे, फटाफट से मुझे हाँ या ना में जवाब दो, सच बोलो। नहीं पहुंचेंगे तो मना कर दो और कह देंगे हाँ सर कल आपकी क्लास में 7:15 में आप तैयार मिलेंगे, तो फटाफट से हाँ बोलो। और आंसर होगा पूर्वी मैदान। आप सभी को पता है कि इसका विस्तार तो बेचारे का है कितना 23 और पॉपुलेशन कितनी है 39%। ठीक है, तो आपका यहां पर ये होगा। अब ऐसे मत कह देना कि सर ये तो 61.11 पर है, इसमें तो 40 है, तो ये ज्यादा हुआ ना। अरे तो भाई एरिया भी तो देख, एरिया भी तो देख बेटा। आई बात समझ में? हाँ नाम में किसी का भी जवाब नहीं है, सबका इधर जवाब आ रहा है। जेवो देवताओं, एक सम्राट भैया बोल रहे हैं, नीलू कह रही है। नीलू तो हो गई गायब, आजकल क्लास लेना बंद कर दी। ठीक है, ये हो गई परेशान क्लासों से। मधु चौधरी, अरे मधु जिंदा है, कितनी बड़ी बात है। चलो भाई बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट से देखते हैं। अरे देवी पहचान के मैं सोच कह रहा हूं तुम जिंदा है, कितनी बड़ी बात है। नहीं तो शादी के बाद दुनिया मर जाती है, तुम जिंदा हो, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर बात करते हैं, आगे चलते हैं यहां से बच्चों। देखते हैं अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहां स्थित है। अजमेर के पश्चिम में, अलवर के उत्तर में, पुष्कर के दक्षिण में, या उपयुक्त सभी में। नाग पहाड़ कहां पर है? फटाफट से सोच समझकर आंसर देना, क्योंकि यस सर धन्यवाद। आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं। 14 में से 5 बच्चों ने यस सर बोला है, बाकी की तो ये अंगूठे का निशान भी नहीं आया। वो एक शिष्य था जिसने गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट कर दे दिया था, और इधर मेरे ये शिष्य हैं, मैं इनको कहता हूं कि अंगूठा भेज दो, ये नहीं भेजेंगे अंगूठा। ये लाइक का निशान है ना, क्यों बनाया कि कभी गुरु कहे कि यार अंगूठा भेज दे तो भेज दे, कि ले लो गुरु जी अंगूठा तो ले लो। ठीक है, आई बात समझ में? तो फटाफट से बताइएगा अगले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। आपका तो अंगूठा भी बहुत कीमती है, नहीं आएगा इधर, मुझे पता है नहीं आएगा। 7:15 पर कल पहुंच जाना आराम से। आंसर आएगा पुष्कर के दक्षिण में, पुष्कर के दक्षिण में। किसी ने भी नहीं दिया, सबने ए ऑप्शन दिया। जय हो देवी देवताओं। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, राजस्थान के अरावली श्रेणी में प्रमुख दर्रे हैं, देसुरी या हाथी दर्रा। अगर और भी पढ़ना हो तो कह देना, मैं 5-6 मिनट एक्स्ट्रा और आप लोगों के लिए निकाल दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, संख्या अगर 20+ बच्चों की हो जाती है तो 5 मिनट और निकालूंगा, और 20 से नीचे रह गए ना तो भी खत्म कर रहा हूं। राजस्थान के अरावली श्रेणी में प्रमुख दर्रे हैं, देसुरी, रोहतांग, जेलेपला, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ कौन सा है अरावली का दर्रा? फटाफट से बताइएगा मेरे प्यार से स्टूडेंट्स। फटाफट से बताओ भाई, जल्दी से आंसर क्या होगा। तो बच्चे कह रहे हैं सर एक को टिक कर दो, बाकी को मारो गोली। ये लो भाई बिल्कुल सही कह रहा है। बाकी ये तो किसके है? हिमालय के बेटा, ये हिमालय के हैं। और वो केवल जो ऊपर दिख रहा है वो आपका किसका है? अरावली का। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है? पश्चिम का मरुस्थल, दक्षिणी प्रदेश, अरावली, पूर्वी प्रदेश, या मत्स्य प्रदेश? बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? नेहा क्या बोल रही है भाई? हम छोड़ के मत जाओ गुरुजी। अरे मैं यहां से जाऊंगा तो आऊंगा ना, बूढ़े इंसानों, हमें छोड़ के मत जाओ। इधर ही रहूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? जय हो देवी देवताओं, हमें छोड़ के मत जाओ। इधर 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 ही लगा दो मेरे बिस्तर, यहाँ पर ये बेड लगा लेता हूँ और यहाँ पर ये पढ़ाता रहूंगा। लाइव क्लास चलती रहेगी, टिक मारता रहूंगा, तुम बताते रहना। जय हो। रोटी पानी खाने दो यार, जाके आने तो दो उधर। राहुल क्या हाल है बेटा? चलो बच्चों आंसर देखते हैं। सर आज तंबू सेंड करो, जे वो कोई कर दिया, तुम तो तंबू खुद ही तंबू तुम। ठीक है, इधर आओ। यहां पर आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाने की भाग है। गोंडलैंड के डूंगरलैंड के डूंगरलैंड, मैंने तो पहली बार सुना है। सिक्करलैंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई कितना भयंकर जवाब आ रहा है। राजस्थान के विश्व में प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, जो कि किसका अवशेष है? डूंगरलैंड। बताओ बेटा आंसर क्या होगा? काशी हो गई, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। देवी लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो भाई धन्यवाद। ठीक है,
फटाफट से बताओ, डूंगर लैंड होगा क्या? डूंगर लैंड नहीं होगा, गोंडवाना लैंड होगा। ठीक है, अंगारा लैंड हमारे राजस्थान में नहीं पाया जाता है, हमारे यहाँ पर गोंडवाना लैंड पाया जाता है, जिसका अवशेष अरावली और हाड़ौती है। 33 सागर का अवशेष मैदान और मरुस्थल है। आगे चलते हैं। महान मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, जालोर, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू। फटाफट से बताओ, लग रहा है ना आज कंडक्टर की नौकरी लग गई मेरी। बताओ बच्चों, फटाफट से आंसर क्या होगा? यार आप लोगों का एंटरटेनमेंट रात को भी कर रहा हूं, इससे बड़ी बात क्या होगी? आप लोगों की एनर्जी देख रहा हूं मैं कमेंट्स के अंदर कैसी है। सुबह से पढ़ा रहा हूं तो भी एनर्जी वैसी की वैसी है। ठीक है, अरे बहुत ट्रैफिक मिलता है यार, भयंकर वाला ट्रैफिक मिलता है जब जाता हूं यहां से। ठीक है, कभी भी सोचता हूं ट्रैफिक को तोड़ के चल जाऊं, फिर मैं सोचता हूं कोई मुझे तोड़ के नहीं चल जाए, फिर तुम्हें पढ़ाएगा ही कौन? कोई दूसरा आएगा, मैं नहीं रहूंगा। तो ये भी तो सही है, कभी कोई वैसे तो नियमों का पालन करें और क्लास के अंदर बने रहें, बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर करते रहें और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर को सही करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड बोराट का, अबू का, करौली के पठार का या फिर चित्तौड़गढ़ का? ओ भैया, डांगलैंड किसका भाग है? कौन बताएगा डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड, लैंड में भी कौन सा लैंड? डांगलैंड किसका भाग है? फटाफट से बताओ, डांगलैंड किसका भाग है? मैं बता दूं क्या? चलो मैं बता देता हूं। डांगलैंड भाग है करौली के पठारों का। किसका भाग है? करौली के पठारों का। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान रखता है, बता दो कौन सा? 20वां, 25वां, 21वां, 30वां? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला स्थान रखता है, क्योंकि इससे पहले एमपी था। एमपी से जैसे ही अलग हुआ छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भैया पहुंच गए नंबर 1 पोजीशन पर। ठीक है, देखो आपकी संख्या बढ़ी, मेरे अंदर एनर्जी आई। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से 7:15 पे पहुंच जाए, जिसके अंदर मेरे अंदर एनर्जी आती रहे। आप लोगों की संख्या, आप लोगों के कमेंट्स देखकर मेरे अंदर एनर्जी बढ़ती रहती है, मेरे अंदर पढ़ाने का जुनून बढ़ता रहता है। और अगर आप लोग ऐसे लेट तक आओगे तो फिर मैं जल्दी चल जाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। फिर मिलेंगे इसी उमंग